हेलो बच्चों, चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सवाल है हमारा कि विच मेंडेलियन आइडिया इज डिपिक्टेड बाय ए क्रॉस इन विच F1 जनरेशन रिजेंबल्स बोथ द पेरेंट्स। ठीक है ना। तो हमारा ऑप्शन है ए लॉ ऑफ डोमिनेंस, बी इनहेरिटेंस ऑफ जीन, सी को डोमिनेंस, डी इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में होता क्या है हमारा कि एक जीन जो है वो डोमिनेंट होता है, जिसे हम डोमिनेंट जीन कहते हैं। वो डोमिनेंस शो करता है अदर जीन पे। ठीक है ना। लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है ना। इसमें क्या हो रहा है, मान लिया ये टॉल प्लांट है जिसका जीनोटाइप है टी। इसको हमने जब क्रॉस कराया डॉर्फ प्लांट के साथ जिसका जीनोटाइप है स्मॉल टी, तो इसका जो F1 जनरेशन आया बिग टी स्मॉल टी, F1 जनरेशन आया बिग टी स्मॉल टी, ये भी टॉल हो गया। टॉल होने का यहाँ से ये तात्पर्य हो रहा है कि यहाँ पे जो स्मॉल टी है ना वो अपना एक्सप्रेशन शो नहीं कर पा रहा है, लेकिन जो बिग टी है वो अपना एक्सप्रेशन शो कर पा रहा है इवन इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल टी। जिसके कारण से क्या हम ये कह जिसके जिसके कारण से हम ये कहते हैं कि ये बिग टी है ना वो डोमिनेंस है स्मॉल टी पे। ठीक है ना। तो बिग टी इज डोमिनेंट ओवर द स्मॉल टी, ये हमारा जो है लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन जनरली आपका क्या होता है कि सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के दौरान होता है, गैमेटोजेनेसिस। ठीक है। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन जो है ये आपका जो है गैमेटोजेनेसिस के दौरान होता है। ठीक है ना। गैमेटोजेनेसिस के दौरान होता है, जिसमें क्या होता है कि वन जीन, वन गैमेट कैरी वन जीन ओनली। ठीक है। वन जीन ऑफ अ पेयर, वन जीन ऑफ अ पेयर ओनली। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस के केस में क्या होता है, तो चलिए समझते हैं इसको कि मान लिया कि ये है। ठीक है ना। ये मान लिया कि रेड कलर का फिनोटाइप शो कर रहा है, ये बी है, ये आपका व्हाइट कलर का फिनोटाइप शो कर रहा है। ठीक है ना। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो F1 जनरेशन आ रहा है ए बी, इसमें क्या होता है कि रेड और व्हाइट कलर के दोनों तरीके के आपको पैचेस दिखते हैं। ठीक है ना। फिर उसका जब हम फिनोटाइप देखेंगे उस हाइब्रिड का, तो उसमें बोथ ए और बी दोनों तरीके का दिख रहा है। ठीक है ना। तो इससे हम ये समझते हैं कि ए जो है उसका भी एक्सप्रेशन हो रहा है, बी जो है उसका एक्सप्रेशन भी हो रहा है। ठीक है ना। दोनों का एक्सप्रेशन हो रहा है हमारा F1 जनरेशन में। नेक्स्ट है हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसमें क्या होता है ना कि आपका नीदर अलील, अलील जो होता है, कोई भी अलील जो होता है वो एक दूसरे पे डोमिनेशन शो ही नहीं कर पाता। ठीक है ना। नीदर अलील इज डोमिनेंट ओवर वन अनदर। चलिए देखते हैं क्या होता है इसमें कि मान लिया जाए, चलिए फिर से सेम एग्जांपल लेते हैं। मान लिया कि ये रेड है और हमने इसका क्रॉस कराया व्हाइट कलर के फ्लावर के साथ। ठीक है ना। तो हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन हुआ वो पिंक कलर का आया। पिंक कलर का इसलिए आया F1 जनरेशन, ठीक है ना, कि क्योंकि इसमें जो है ए जो है वो डोमिनेशन शो नहीं कर रहा है बी पे, और ना ही जो बी है वो डोमिनेशन शो कर रहा है ए पे, जिसके कारण से क्या हुआ कि एक ब्लेंडिंग हुआ, और ब्लेंडिंग के दौरान क्या हुआ कि हमें पिंक कलर का एक फिनोटाइप देखने को मिला। ठीक है। तो हमारा जो सवाल था कि विच मेंडेलियन आइडिया इज डिपिक्टेड by a cross in which the F1 generation resembles the both parents। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में F1 जनरेशन में क्या हो रहा है कि एक साइड सिर्फ टॉल आ रहा है, ड्वार्फ नहीं आ रहा है। तो ये हो गया।
इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, तो ये आपका तो कैमेटोजेनेसिस के दौरान होता है, ठीक है। को डोमिनेंस के केस में क्या देखते हैं कि हमारा जो F1 जनरेशन है उसमें ए का भी कैरेक्टर आ रहा है और बी का भी कैरेक्टर आ रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन ए जो है, करेक्ट ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सी हो गया। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हम देखते हैं क्योंकि एक बिल्कुल नया ही तरीके का आपका जो फिनोटाइप है वो F1 जनरेशन में आता है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन।